ओम शांति। एआई मुरली सुनने से पहले उसके कुछ मेन पॉइंट जान लेते हैं। पहला है संगम युग का महत्व। सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान संगम ही मिलता है। सतयुग में यह ज्ञान नहीं होता क्योंकि सृष्टि चक्र पूरा नहीं होता। संगम पर ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। दूसरा पॉइंट है ब्राह्मणों की श्रेष्ठता। इसका अर्थ है हम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुल भूषण है। ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हैं। स्वयं भगवान बच्चों को बधाई देते हैं। तीसरा पॉइंट है बाप दादा का रहस्य। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान देते हैं। बाप ही वर्षा स्वर्ग का राज मिलता है। सब आत्माएं भाई भाई हैं। अगला पॉइंट है राजयोग से परिवर्तन। इसका अर्थ है ज्ञान और योग से आत्मा पावन बनती है। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना है। 84 जन्मों का चक्र समझना है, 84 लाख नहीं। अगला पॉइंट है स्वर्ग की स्थापना अभी। इसका अर्थ है यह राजयोग की पाठशाला है। 21 जन्मों के लिए देवता पद मिलना है। पुरानी दुनिया समाप्त होकर नई दुनिया यानी स्वर्ग लाने वाली है। अगला पॉइंट है सद्गति दाता एक बाप। भक्ति मार्ग से नहीं ज्ञान से सद्गति मिलती है। बाप की पतित पावन है। बाप ही पतित पावन है। तो चलिए ये सारे पॉइंट एआई मुरली के जरिए स्पष्ट रूप से समझते हैं। चलिए तो आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है जी। ये कोई रिपोर्ट या लेख नहीं बल्कि 14 फरवरी 2026 की सुबह का एक आध्यात्मिक प्रवचन है। बिल्कुल। और इसका शीर्षक है भाग्यशाली ब्राह्मण और पिता का दिव्य अभिवादन। इसमें दुनिया, समय और आध्यात्मिकता के बारे में मतलब कुछ ऐसे विचार हैं जो आम धारणाओं से काफी अलग हैं। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। जरूर। इसकी शुरुआत ही एक बहुत ही बुनियादी सवाल से होती है कि परम पिता यानी ईश्वर सृष्टि का पूरा राज सिर्फ इसी समय जिसे संगम युग कहा गया है में क्यों खोलते हैं? सतयुग में या किसी और युग में क्यों नहीं? और इसका जवाब आप देखें तो इसकी फिलॉसफी में ही छिपा हुआ है। अच्छा। उनके हिसाब से सतयुग तो कहानी की शुरुआत है, मतलब पहला पन्ना। ठीक है। उस वक्त तो पूरी कहानी लिखी नहीं गई है, पूरा चक्र खत्म ही नहीं हुआ। हाँ, ये बात तो है। किसी फिल्म का पूरा रिव्यू तो तभी दिया जा सकता है जब फिल्म खत्म हो जाए, बीच में नहीं। बिल्कुल सही। तो ये जो संगम युग है ये उस 5000 साल के चक्र का बिल्कुल अंतिम समय है जब एक कहानी खत्म हो रही है और दूसरी शुरू होने वाली है। अच्छा, अंत और शुरुआत का संगम। जी, इसीलिए आदि, मध्य और अंत का पूरा ज्ञान देने के लिए यही सबसे सही वक्त है। हाँ, ये बात तो समझ में आती है। मतलब पूरा खेल देखकर ही उसकी कमेंट्री की जा सकती है। बिल्कुल। अच्छा, ये प्रवचन त्रिमूर्ति शिव जयंती के दिन का है। और जो बात मुझे सबसे अनोखी लगी वो ये कि इसमें ईश्वर, जिन्हें शिव बाबा कहा गया है, और उनके बच्चे एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। जी, ये एक दो तरफा संवाद है। हाँ, ये कोई ऊपर से दिया गया आदेश नहीं लग रहा। ये बच्चे हैं कौन जिन्हें ईश्वर के साथ बराबरी का रिश्ता दिया गया है? और यही इस ज्ञान का मैं कहूंगी कि सबसे क्रांतिकारी पहलू है। अच्छा। इन बच्चों को ब्राह्मण कुल भूषण कहा गया है और दस्तावेज के मुताबिक ये इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली? जी। अब दिलचस्प बात यह है कि इनका दर्जा देवताओं से भी ऊंचा माना गया है। एक मिनट, देवताओं से भी ऊंचा? हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है।
आमतौर पर अध्यात्म में हम देवताओं जैसा बनने की कोशिश करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। सही बात है। पर ये ज्ञान तो कह रहा है कि आप उनसे भी आगे निकल सकते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये सिर्फ भक्ति मार्ग नहीं बल्कि एक तरह का आध्यात्मिक प्रमोशन का ट्रैक है। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। ये आध्यात्मिक हायरार्की को यानी ऊंच नीच के क्रम को पूरी तरह से पलट देता है। यहाँ लक्ष्य सिर्फ स्वर्ग पहुंचना या देवताओं के दर्शन करना नहीं है, बल्कि खुद देवता बनना है। उससे भी आगे आप भविष्य के स्वर्ग के मालिक बने। इस प्रवचन में क्रम ऐसा है, सबसे ऊपर परमपिता, ठीक है, फिर उनके द्वारा सीधे रचे गए ये ब्राह्मण, अच्छा, और फिर इन ब्राह्मणों के पुरुषार्थ से जो दुनिया बनेगी उसके देवता। इसीलिए ब्राह्मणों को चोटी कहा गया है, यानी सबसे ऊपर। वाह, तो ये एक तरह से देवता मेकर बनने की प्रक्रिया है। जी बिल्कुल। और इसी संदर्भ में एक और अनोखा शब्द बार बार आता है, बाप दादा। बाप दादा। इसमें बाप भी है और दादा भी। इसका क्या रहस्य है, जरा इसे और आसान भाषा में समझाइए। हाँ, देखिए ये शब्द ही आप कह सकती हैं कि उनके रिश्ते की बुनियाद है। अच्छा, इसका एक बहुत गहरा मतलब है। जो निराकार परमपिता हैं, जिन्हें शिव कहा गया है, हाँ, वो सभी आत्माओं के बाप हैं। रूहानी पिता। ठीक है, रूहानी पिता। लेकिन वो तो निराकार है ना, आवाज से परे। तो वो अपना ज्ञान देने के लिए एक साधारण मनुष्य के शरीर का इस्तेमाल करते हैं। एक माध्यम का। बिल्कुल, एक माध्यम, जिन्हें ब्रह्मा कहा जाता है। अब शिव सभी आत्माओं के पिता हैं और ब्रह्मा उस शरीर के पिता, तो इस रिश्ते से शिव आत्माओं के लिए दादा यानी ग्रैंडफादर हुए। अच्छा, तो ये बाप और दादा का जोड़ है। जी, तो जब बाप दादा कहा जाता है तो इसका मतलब है निराकार शिव ब्रह्मा के शरीर के द्वारा बोल रहे हैं। ये दो पिताओं का एक मिलाजुला साकार रूप है। अच्छा, तो ये एक व्यावहारिक व्यवस्था है। निराकार को साकार दुनिया में काम करने के लिए एक माध्यम चाहिए। बिल्कुल, ये सिर्फ एक उपाधि नहीं बल्कि एक फंक्शनल रोल है। सही कहा। और इसी ज्ञान देने की प्रक्रिया को समझाने के लिए एक बहुत ही जमीनी सा उदाहरण दिया गया है। कहा गया है कि परमपिता एक बड़ा धोबी है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका सिंबोलिज्म बहुत गहरा है। ये आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया को दिखाता है। विचार ये है कि आत्माएं जन्म जन्मांतर के चक्र में आते आते मैली हो गए हैं। जी, अपने कर्मों की मैल से गंदी हो गई हैं। जैसे कपड़े मैले हो जाते हैं, तो परमपिता इस संगम युग में आकर ज्ञान और योग यानी याद की शक्ति के साबुन और पानी से उन मूत पलीती कपड़ों को, मूत पलीती, ये शब्द भी बहुत, हाँ, बहुत देसी शब्द है, मतलब गहरी मैल, तो उस मैल को जो आत्मा पर चढ़ी हुई है धोकर बिल्कुल साफ कर देते हैं। और ये सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं, बल्कि सारे विश्व की आत्माओं की सफाई की बात है। मतलब ये कोई व्यक्तिगत मोक्ष की कहानी नहीं बल्कि एक वैश्विक शुद्धिकरण की परियोजना है। बिल्कुल, एक ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन। इसी वैश्विक बदलाव से जुड़ा एक और बड़ा दावा है। हम अक्सर सुनते हैं कि प्रलय के बाद सब खत्म हो जाता है। जी, सब शून्य हो जाता है। लेकिन ये दस्तावेज इसे बेहद का ड्रामा कहता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सृष्टि का विनाश कभी नहीं होता। कभी नहीं? कभी नहीं। ये अनादि और अविनाशी है, एक इटर्नल ड्रामा जो हमेशा चलता रहता है। ये बस खुद को दोहराता है। अच्छा। इस ड्रामे के 4 मुख्य सीन या युग हैं, सतयुग और त्रेता युग, जिन्हें मिलाकर दिन या स्वर्ग कहा गया है। ठीक है, दिन। और फिर द्वापर और कलयुग, जिन्हें मिलाकर रात या नर्क कहा गया है। दिन और रात। जी, तो जब कलयुग की रात खत्म होती है तो परमपिता आकर ज्ञान का सूरज उगाते हैं, जिससे फिर से सतयुग का दिन शुरू हो जाता है। तो ये प्रलय से शून्य बनना नहीं बल्कि एक चक्र का घूमना है, रात के बाद दिन और दिन के बाद रात। बिल्कुल। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत चौंकाने वाली बात कही गई है। ये ड्रामा हर 5000 साल में हूबहू दोहराया जाता है। जी, एग्जैक्टली रिपीट होता है। ये सोचने में भी अजीब लगता है। अगर सब कुछ पहले से तय है एक स्क्रिप्ट की तरह, तो फिर ये जो पुरुषार्थ या मेहनत करने की बात कही जा रही है, उसका क्या मतलब हुआ? सही सवाल है। क्या हमारी मेहनत भी ड्रामा में पहले से लिखी हुई है? ये इस दर्शन का शायद सबसे गहरा और समझने में सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट है, और आपका सवाल बिल्कुल जायज है। इस ज्ञान के अनुसार हाँ, आपकी मेहनत, आपके विचार, आपका हर कर्म, सब कुछ उस ड्रामे का ही हिस्सा है जो पहले भी हो चुका है और फिर होगा। तो फिर? लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ये ज्ञान आपको पंगु बनाने के लिए नहीं बल्कि सशक्त बनाने के लिए है। वो कैसे?
सोचिए, अगर आपको किसी फिल्म की स्क्रिप्ट पहले से पता हो और आपको ये भी पता हो कि अंत में हीरो की जीत होनी है, हाँ, तो आप अपना रोल कितने आत्मविश्वास से निभाएंगे। अच्छा, ये ज्ञान आत्मा को उसकी पूरी स्क्रिप्ट देता है, जिससे वो अपना सर्वश्रेष्ठ पार्ट अदा कर सके बिना किसी डर या संशय के। अच्छा, तो ये फेटलिज्म या भाग्यवादी होना नहीं है, बल्कि नॉलेज बेस्ड एक्शन है। बिल्कुल आपको पता है कि कहानी का अंत अच्छा होना है, इसलिए आप अपना पार्ट और भी विश्वास से निभाते हैं। सही। और इसी स्क्रिप्ट का एक और हिस्सा है जन्मों की संख्या। कहा गया है कि आत्माएं 84 लाख जन्म नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 84 जन्म लेती हैं। जी, ये उस प्रचलित मान्यता को चुनौती देता है। 84 लाख योनियों की बात आत्मा को थका देती है। उसे लगता है कि ये यात्रा कभी खत्म ही नहीं होगी। हाँ, वो संख्या ही बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी। लेकिन 84 जन्मों का एक निश्चित चक्र बताकर परमपिता आत्मा को उसकी पूरी जीवनी का नक्शा दे देते हैं। एक तरह का रोड मैप। जी, इससे आत्मा को पता चलता है कि वो शुरू में क्या थी, बीच में क्या बनी और अब अंत में उसे फिर से क्या बनना है। इसी ज्ञान से वो त्रिकालदर्शी बनती है, यानी समय के तीनों कालों को जानने वाली। ठीक है, तो अगर हम इस ड्रामे के एक्टर हैं और हमें हमारी स्क्रिप्ट भी पता चल गई है, हाँ, तो इस पूरी परफॉर्मेंस का मकसद क्या है? अंतिम लक्ष्य क्या है? प्रवचन में बार बार लक्ष्मी नारायण और स्वर्ग का जिक्र आता है। बिल्कुल। इस ज्ञान का अंतिम और व्यावहारिक लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना और आने वाले सतयुग में 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का राज्य भाग्य पाना। 21 जन्मों के लिए? जी, ये जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, वो इस संगम युग में राजयोग की पढ़ाई पढ़कर भविष्य की दुनिया के पहले प्रिंस प्रिंसेस यानी लक्ष्मी नारायण बनती हैं। अच्छा, यहाँ तक कि विष्णु के चतुर्भुज रूप को भी लक्ष्मी और नारायण का संयुक्त रूप बताया गया है। 2 भुजाएं लक्ष्मी की और 2 नारायण की। वो एक राज परिवार का प्रतीक है। इसे पढ़ाई या पाठशाला कहना बहुत दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि पाठशाला में तो इम्तिहान भी होते हैं और कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड, और कुछ लोग फेल भी हो जाते हैं। हाँ, तो क्या इस पाठ में ऐसा कुछ बताया गया है कि अगर कोई इस पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाया तो उसका क्या होगा? क्या सभी पास होकर लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। नहीं, सभी लक्ष्मी नारायण नहीं बनते। अच्छा, जैसे किसी स्कूल में सब टॉप नहीं करते, वैसे यहाँ भी पुरुषार्थ के अनुसार पद मिलते हैं। जो सबसे अच्छी पढ़ाई करते हैं वो राजा रानी यानी लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जो थोड़ी कम मेहनत करते हैं वो उनके राज्य के सदस्य बनते हैं, और जो और कम करते हैं वो प्रजा बनते हैं। तो फेल होने का मतलब यहाँ सिस्टम से बाहर होना नहीं है? नहीं, का भी या स्टेटस गवा देना है। बिल्कुल। इनाम सबको मिलता है, लेकिन इनाम का आकार आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। और एक खास बात, इस पाठशाला में इनाम भविष्य में मिलता है। 21 पीढ़ियों तक सुख का वर्षा, जहां अकाल मृत्यु भी नहीं होती। तो ये एक पूरी तरह से परफेक्ट दुनिया की तस्वीर है, जहां दुख या अकाल मृत्यु का नामो निशान नहीं है। जी, जिसे स्वर्ग कहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम आज की इस दुनिया से, जिसे पाठ रौरव नरक कहता है, उस पारसपुरी यानी स्वर्ग तक पहुंचेंगे कैसे? इन दोनों के बीच का पुल क्या है? और यहीं पर यह प्रवचन एक बहुत ही नाटकीय और शायद कुछ लोगों के लिए डरावना मोड़ लेता है। जी, और महाभारत लड़ाई और विनाश की बात करता है। हाँ, और इस हिस्से को समझे बिना पूरी तस्वीर अधूरी है। ये इस ज्ञान का सबसे कठोर हिस्सा है, आप कह सकती हैं। इसके अनुसार नई स्वर्णिम दुनिया की स्थापना से पहले इस पुरानी पतित दुनिया का विनाश जरूरी है। जैसे नई फसल उगाने से पहले पुराने खरपतवार को जलाना पड़ता है। ठीक है। इस पूरी प्रक्रिया को रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा गया है, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। विनाश ज्वाला, खूने नाहे खेल, बैठे बैठे बॉम्ब्स गिरना, ये शब्द काफी भारी हैं और चिंता पैदा करते हैं। जी हैं। ये इस पूरी शांति और पवित्रता की तस्वीर में कैसे फिट होते हैं? इसे एक कॉस्मिक क्लिंजिंग प्रोसेस या एक महान शुद्धिकरण की प्रक्रिया के तौर पर देखा गया है। शुद्धिकरण? जी, ये किसी सजा के तौर पर नहीं है, बल्कि एक बदलनाव की जरूरत के तौर पर है। जैसे एक सर्जन शरीर को बचाने के लिए जहरीले हिस्से को काटकर निकाल देता है, वैसे ही परमपिता नई दुनिया बनाने के लिए पुरानी तामसिक दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं, गृह युद्धों और विज्ञान के विनाशकारी आविष्कारों के जरिए खत्म करते हैं। जैसे बॉम्ब्स? हाँ,
ये खूने नाहिक खेल इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें मरने वालों को पता भी नहीं चलेगा कि वो क्यों मर रहे हैं, जबकि ब्राह्मण आत्माएं इस ड्रामे के रहस्य को जानने के कारण सुरक्षित रहेंगी। तो ये एक तरह का नियंत्रित विध्वंस है, ताकि एक नई बेहतर इमारत खड़ी की जा सके। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरे प्रवचन को समेटना चाहें तो इसका सार क्या निकलेगा? सार ये है कि इतिहास अपने अंतिम मोड़ पर है, एक ऐसे विशेष समय में जिसे संगम युग कहते हैं। ये कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत का संगम है। इसी छोटे से समय में स्वयं परम पिता आकर आत्माओं को उनका और सृष्टि चक्र का सच्चा ज्ञान देते हैं। इस ज्ञान से वो आत्माएं खुद को पतित से पावन बनाती हैं, ब्राह्मण बनती हैं और देवताओं से भी ऊंचा ब्राह्मण पद पाती हैं। और इसी पढ़ाई और पुरुषार्थ के बल पर वो भविष्य के 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का राजपाट हासिल करती हैं। और ये सब एक 5000 साल के चक्र का हिस्सा है जो खुद को हूबहू दोहराता है। बिल्कुल। ये तो हुई ज्ञान की बात, लेकिन इसका व्यवहारिक पहलू क्या है? क्या हमें सिर्फ ये सब जानना है या हमारे करने के लिए भी कुछ है? बिल्कुल है, और वो प्रवचन के आखिर में धारणा के लिए मुख्य सार में बहुत साफ बताया गया है। अच्छा। पहला, एक आंतरिक काम, इस नशे में, इस आत्मसम्मान में रहना कि हम देवताओं को भी बनाने वाले सर्वोच्च ब्राह्मण हैं, और लगातार ज्ञान और योग से अपनी आत्मा को साफ करते रहना है। ठीक है। और दूसरा, एक बाहरी काम, जो ज्ञान हमें मिला है उसे दूसरों को भी देना है। सेवा। जी, सेवा। सभी को परमपिता का परिचय देकर उन्हें भी पतित से पावन बनने का रास्ता दिखाना है। ये ज्ञान सिर्फ अपने तक रखने के लिए नहीं है। और आखिर में दिया गया स्लोगन भी बहुत कुछ कहता है, मैं और मेरेपन की अलाई को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। अलाई यानी मिलावट। हाँ, ये अहंकार और मोह को छोड़ने की बात करता है। आत्मा अपने मूल स्वरूप में शुद्ध सोना है, लेकिन मैं यानी अहंकार और मेरा यानी लगाव की मिलावट ने उसे नकली बना दिया है। अच्छा। जब तक ये मिलावट खत्म नहीं होती, आत्मा अपनी असली चमक, अपना असली मूल्य हासिल नहीं कर सकती। सच्ची आध्यात्मिकता इसी मिलावट को खत्म करने की कला है। इस पूरे दस्तावेज में एक वरदान वाला हिस्सा है, जिसकी एक बात मुझे लगता है कि सिर्फ इस ज्ञान पर ही नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के हर पहलू पर लागू होती है। कौन सी बात? और ये एक सवाल भी खड़ा करती है। उसमें कहा गया है कि जब हम बातों के विस्तार यानी डिटेल्स के पेड़ में उलझ जाते हैं, तो हम बीज यानी मूल सिद्धांत को भूल जाते हैं। सही बात है। और इससे आसान सी बात भी मुश्किल लगने लगती है। ये बहुत ही प्रासंगिक बात है। अक्सर हम किसी भी चीज के मूल सिद्धांत या बीज को पकड़ने के बजाय उसकी शाखाओं, टहनियों और पत्तों यानी वृक्ष के विवरणों में खो जाते हैं। बिल्कुल। और यही बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम भी किसी विषय को सीखते समय, चाहे वो ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट हो, कोई रिश्ता हो या कोई नई स्किल हो, अक्सर मूल सिद्धांत को छोड़कर गैर जरूरी विवरणों में इतना उलझ जाते हैं कि आसान चीजों को भी खुद के लिए मुश्किल बना लेते हैं। जी। क्या आज के इस सूचना के विस्फोट में हम जानकारी के शोर में ज्ञान के सार को, उस बीज को खोते जा रहे हैं? ये एक सवाल है जिस पर शायद हम सभी को थोड़ा सोचना चाहिए। यह वीडियो केवल शिक्षा और आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए है। इस वीडियो में प्रयुक्त ऑडियो AI जनरेटेड है। हम किसी भी संस्था, संगठन या अधिकारी चैनल का प्रतिनिधित्व नहीं करते। यदि किसी इस कंटेंट से आपत्ति हो तो कृपया ईमेल के माध्यम से संपर्क करें। वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शांति। ओम